स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। एस्टेट के आंसर को लेकर के बहुत दिनों से लोगों का इंतज़ार था। अंततः वह घड़ी समाप्त हुई और आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी जारी हो गई। 12 जुलाई 2024 को एस्टेट प्रथम पेपर की रिस्पॉन्स की और उत्तर कुंजी दोनों जारी हो गई है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एस्टेट हिंदी प्रथम पेपर 24 मई को जिसकी परीक्षा हुई थी उस पेपर का हल। देखेंगे कितने प्रश्नों पर आपत्ति हो सकती है और प्रश्नों का स्तर कैसा था। आप कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उम्मीद है आप सभी का एस्टेट परीक्षा क्लियर हो रहा है, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर था बहुत कठिन नहीं था और आप TRE 4 की तैयारी में लग गए होंगे। अगर आपके पास 24 मई के अलावा किसी अन्य तिथि में जो आप परीक्षा दिए हैं उसका रिस्पॉन्स की आपके पास है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना रिस्पॉन्स की भेज सकते हैं, ताकि उस पर भी एक वीडियो बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 100 प्रश्न हिंदी के थे और 50 प्रश्न जिसमें शिक्षण, अभिरुचि और मैथ, रीजनिंग इस तरह के प्रश्न थे। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 150 थी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का भेद नहीं है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संज्ञा, तो संज्ञा जो है यह संधि का भेद नहीं है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा सर धन ओज, ये सही होगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है, दुर्गंध का दो जमा गंध। संलाप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम जमा लाप, समलाप। अनायास में कौन सा समास है? अनायास, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। क्वालिफाई करने के लिए 75 प्रश्न सही करने हैं। जिस शब्द समास में प्रधान पद उत्तर होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो वहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घोड़े की दौड़, घुड़दौड़ का समास विग्रह घोड़े की दौड़। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन ये आपका बहुब्रीहि समास है। ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत, ग्राम को आगत, तत्पुरुष समास। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ देखिए गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा गद्यांश नहीं है। तो इसमें जो प्रश्न बना था प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। और अगला प्रश्न पूछा गया था गद्यांश, देखिए बहुत बड़ा है। इसमें पूछा गया था मानवता का प्रमुख धर्म है, सच्चा धर्म क्या है? तो सच्चा धर्म है आपका परोपकार। मैत्रेयी की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को। ये देखिए दिनकर की ये पंक्ति है। और श्री कृष्ण कहाँ आए थे ये पूछा गया था, तो श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर आए थे। भगवान हस्तिनापुर आए। देखिए अगला प्रश्न है वही मैत्रेयी की राह बताने को, ये आपका गद्यांश है। और इसमें पूछा गया है पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? तो 5 गांव लेकर वह युद्ध को टालने के लिए तैयार थे। मनुज का अर्थ क्या होगा? तो मनुज का अर्थ है मानव, मनुष्य, मनु की संताप, ये सभी हैं। उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताना है। विधेय, उसका छोटा भाई बीमार है, तो बीमार है ये आपका विधेय है। बचो, सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो यहाँ चेतावनी दी जा रही है, बचो सामने से ट्रक आ रहा है। आप कल कहाँ थे किस वाक्य का उदाहरण है? आप कल कहाँ थे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है,
पूछा जा रहा है, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, ये मिश्र वाक्य है। भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर कौन सा सही है? तो यहाँ आपका अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है, ये सही है। आगमन में आ उपसर्ग होगा, अनुवाद में अनु होगा, आधार में आ होगा। बपौती में मूल शब्द है बपौती, तो बाप जो है यह मूल शब्द है, औती प्रत्यय है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है पंडित जवाहरलाल। आपको बता दें ये 24 मई का पेपर है। 24 मई के पेपर का हल आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। आप किस डेट में अपनी परीक्षा दिए हैं? अगर आपके पास PDF है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF भेज सकते हैं। नंबर है 95 55 70 66 58। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप जो है अपना PDF भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? अपादान कारक, बिल्ली छत से कूद गई, यानी बिल्ली जो है छत से अलग हो गई है, अलगाव की स्थिति यहाँ आ रही है, तो यहाँ आपका अपादान कारक होगा। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। चोर चोर मौसेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। मैदान छोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मैदान छोड़ना, रणक्षेत्र से भागना। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोहरा लाभ। आम के आम और गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ है अपमानजनक बात कहना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, वह कहानी संग्रह है जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। तो अशुद्ध हो जाएगा गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, यह आपका अशुद्ध है। ठीक है, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। कैंडिडेट आंसर है वह कहानी संग्रह जिसे मैंने लिखा वह छप रहा है, ये गलत है। चलिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है, तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा उसके आँख से आंसू निकल पड़ा। उसके आँख से आंसू निकल पड़े होगा, पड़ा नहीं होगा, ये अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध है इसमें असत्य बोलना उसकी आदत था, असत्य बोलना उसकी आदत थी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, ये आपका अशुद्ध है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, पैतृक ये होगा। पैतृक की वर्तनी में अशुद्धि है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध हो जाएगा प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। तो प्रातः काल, ये तो प्रातः काल अपने आप में ही समय है, समय लगाने की ज़रूरत नहीं। प्रातः काल घूमना चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? खोला जा सकता है, यहाँ आपका क्रियापद बंध है। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित फुलवारी में घूमने का आनंद ही कुछ और है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? रंग बिरंगे फूलों, ये रेखांकित शब्द है, इसमें बताना है कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है।
राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? खेलकर चला गया क्रियापदबंध। मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, कौन सा पदबंध है? तो यहाँ संज्ञा पदबंध है। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? अत्यंत आज्ञाकारी विशेषण पदबंध है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? वह भाववाच्य कहलाता है। राम से रोया नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? रोया नहीं जाता भाववाच्य है। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तुम मिठाई नहीं खा सकते, यहाँ यह कृत है। निम्नलिखित में कौन सा कर्म वाच्य नहीं है? तो इसमें जो वाच्य नहीं है, पूनम ने अपने बारे में बताया है, वाच्य नहीं है। उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, यह आपका शुद्ध है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध हो जाएगा 2 दिनों की बदली के बाद सूरज आज निकला है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही बताएं। यह शुद्ध है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, यहाँ सज़ा नहीं होगा, उसे मृत्युदंड मिला, ठीक है, ये शुद्ध होगा, सज़ा गलत है। मैंने कहा होगा वाक्य है, मैंने कहा होगा यह संदेहवाचक है। छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना कहा जाता है, खाली स्थान वाक्य प्रसारण। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत लक्षण आता है। शब्द शक्ति के भेद हैं तो अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों हैं। कोटि मनोज लजावन होर सुमहि कहूँ को अहि तुम्हारे, सुन स्नेह मैं मंजुल बानी सकुच सी मुस्कानी, प्रस्तुत स्नेह मैं कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार की अर्थ प्राप्ति होती है? तो इसमें आपका व्यंग्यार्थ है। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना किस शब्द शक्ति की विशेषता है? छुपे हुए अर्थ को ज्ञात करना यह व्यंजना है। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया, इस कथन में शब्द शक्ति है, व्यंग्यार्थ है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, इस कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव वर्णित हो वैसे अलंकार को कहते हैं दृष्टांत। उपमा अलंकार के कितने अंगों हैं? उपमा के 4 अंग हैं। आकाश मानो अंजन बरसा रहा हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 हैं। इस प्रश्न पर यह दुविधा था कि देखिए आयोग क्या मानता है, शब्दार्था को मानता है या फिर उभया को भी मानता है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार ये 3 भेद हैं। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आभूषण। वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताब है हिंदी व्याकरण, उसमें जो है 3 ही अलंकारों का वर्णन किया गया है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ विभावना होगा। कै कै कारण रोवे बाला
जनु टूटे मोतिन के माला, इसमें आपका उत्प्रेक्षा है। राधा तो प्राणों से प्यारी भी तुमको, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आक्षेप है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। विषय बारी मन मीन भिन्न, नहीं होत कबहु पल एक, कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक है। सब प्राणियों के मत्र मनोन्मय युर आहा नचा रहा, कौन सा अलंकार है? रूपक। अलंकार से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर में दिया है ओमिटेड फ्रॉम एवोल्यूशन, कैंडिडेट आंसर है 3। तो रूपक अलंकार के मुख्यतः जो भेद होते हैं वह 10 होते हैं, विकल्प में नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न डिलीट होगा या फिर इस प्रश्न पर सबको समान अंक दिए जाएंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर आतप प्रियो प्रभात, उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। विधि निधि दीन लेत जनु छीने, इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उन्नत हिमालय की धवल व सुरसर यूं टूटती, मानो पयोधर से धारा के दुग्ध धारा छूटती, इसमें भी आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मानव विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखबे काज, दृग पगल पौछन को करे भूषण प्यानताज, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। बैन शून्या तबते मधुर तबते सुनत न बैन, इसमें विरोधाभास अलंकार है। भर लाऊं सीपी से सागर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सीपी में सागर भर के ला रही हैं, विरोधाभास अलंकार है। मन जीते मनहार कन, मन हारे मन जीत, शकील अनूठी रीत है फिर भी करती प्रीत, इसमें हो जाएगा विरोधाभास। प्रिय मौन एक संगीत भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। सुलगती अनुराग की आग जहाँ, जल से भरपूर तड़ाग वहाँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। छंद शास्त्र में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो छंद शास्त्र में जो है 2 वर्णों का उल्लेख मिलता है, एक डिंगल एक पिंगल शायद। वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। तगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तगड़ में जो है 2 गुरु होते हैं और 1 लघु। भगड़ में कितने गुरु और लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो भगड़ में 1 गुरु और 2 लघु। इंद्र प्रजा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? वाणिक छंद। सवैया में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वाणिक छंद है? पूछे बिन कोह कहूँ, काहू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, तो इसमें कवित्त छंद है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वाणिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशिदिन जिसके ध्यान में थी बिताती, तो इसमें मालिनी है। वंशस्थ क्या है? वाणिक छंद। गौड़ी रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? ओज गुण। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, देखी तिन तैसी, तो इसमें प्रसाद गुण है। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? 3 काव्य गुण। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? 6।
काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? ये वामन की है। रामायण में किस रस का प्रधानता है? तो रामायण में करुण रस है। इसमें देखा जाए तो भक्ति रस की प्रधानता है, लेकिन विकल्प में भक्ति रस है नहीं, तो इसलिए करुण रस सही होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, इनमें से कोई नहीं, विकल्प में नहीं है। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकिनी परहरि निभेशे, पंक्ति में किस रस का उदाहरण है? श्रृंगार रस। वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी है? तो ये विश्वनाथ की पंक्ति है, महत्वपूर्ण है। साहित्य दर्पण इसकी रचना का नाम है। विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। यहाँ से आपका टीचिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ये थे, देखिए 24 मई को जो परीक्षा हुई थी एस्टेट प्रथम पेपर की, उस पेपर का ये हल था। आपकी परीक्षा किस तारीख में हुई है? अगर आपके पास आपका रिस्पॉन्स की है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपना रिस्पॉन्स की भेज सकते हैं। नंबर है 95 55 70 66 58। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उम्मीद है आप सभी का एस्टेट क्लियर हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।